दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव परिणाम आ गए हैं और सबसे पहले हम अपने सारे व्यूअर्स को इस बात की बधाई देना चाहेंगे कि दिल्ली सहारा का सच सच साबित हुआ। हमने महाराष्ट्र के ऊपर भी जो कहा था वो सच हुआ। आपको याद होगा कि आज से 2-3 दिन पहले हमने एक ये जो स्टोरी दी थी जिसका विश्लेषण किया था कि दिल्ली मोदी की जीत राहुल की। बिल्कुल सटीक ये एनालिसिस बैठा है कि दिल्ली जीता मोदी ने जरूर है, भाजपा ने जरूर है, लेकिन ये जीत राहुल गांधी की है। और आज हुआ वही। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं केजरीवाल का जो कुशासन था, जो शासन था, जो उसका अहंकार था, उससे खुद अपने आप को दिल्ली का सबसे झूठा व्यक्ति साबित कर दिया। आप कहेंगे किसी व्यक्ति को आप झूठा कैसे कह सकते हो? मैं नहीं कह रहा हूं। हमारा इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जनमानस को, दिल्ली की जनता को कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूंगा तो मुझे वोट दे के जिता देना, अगर ईमानदार नहीं होगा तो मुझे वोट मत देना। ये वर्डिंग अरविंद केजरीवाल की थी। अगर दिल्ली की जनता ने आज उसको हराया है, वो खुद अपनी सीट हारा है, इसका साफ मतलब है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि वो सबसे झूठा व्यक्ति था, इसी दिल्ली जनता ने हरा दिया। ये अरविंद केजरीवाल का वर्डिक्ट खुद का था। सवाल इस बात का है कि जीती भाजपा, उसमें कांग्रेस का क्या? हाँ दोस्तों, हम इसकी पूरी विश्लेषण पे आते हैं। उसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव, तमाम सर्वे रिपोर्ट, तमाम लोगों के आकलन यही कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिल्ली सहारा ने शुरू में ही कहा था, 3-4 दिन पहले ही, इलेक्शन मतगणना के पहले ही कहा था, मतदान के पहले ही कहा था कि दिल्ली बीजेपी की होने जा रही है, लेकिन जीत राहुल गांधी की होने जा रही है। और वो आकलन बिल्कुल सटीक बैठा है। हालात क्यों ऐसे बने? आज 46 से 48 सीटें भाजपा जीत रही है, अभी जीत गई है, और मात्र मात्र 22 से 24 सीटों पर अरविंद केजरीवाल आके गिर गए। 66-67 सीट पाने वाला व्यक्ति, उसके अहंकार ने उसको जमींदोज कर दिया, निस्त्राभूत कर दिया। उनको इतना घमंड था कि हम जो कहेंगे वही हो जाएगा। आज हुआ क्या? और हम ये क्यों कह रहे हैं कि जीत भाजपा की है, लेकिन सही मायने में जीत राहुल गांधी की है? हम आपके सामने ऐसा विश्लेषण रखेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि राहुल गांधी के कारण भाजपा जीती है और राहुल गांधी के कारण केजरीवाल हारा है। भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसको आप ये कह सके कि भाजपा जीतने जा रही है, उसकी लहर चल रही है। यद्यपि भाजपा ने तो आम आदमी पार्टी के पीछे पीछे चली। उसने कहा 2500 देंगे, कहा हम भी देंगे, उससे कहा हम रूम देंगे, हम भी देंगे, जो उसने कहा उससे इन्होंने कहा हम भी देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म नहीं था। जनता को भरोसा दिलाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इसलिए जो केजरीवाल ने कहा वो भाजपा ने कर दिया, उसी तरह की योजनाएं दे दी। और अंतोगत्वा देश के प्रधानमंत्री को आके दिल्ली में कहना पड़ा कि हम केजरीवाल की किसी स्कीम को बंद नहीं करेंगे, जनता से जुड़ी हुई है। यानी कि केजरीवाल की एक जीत तो पहले ही हो गई थी, यानी भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि वो जीत पाए। लेकिन यहां मामला क्या था? ये लड़ाई में ड्रॉबैक क्यों आया? अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को तीसरे नंबर का सबसे भ्रष्ट नेता बताया। अब राहुल गांधी कैसे भ्रष्ट नेता हो गए, ये हिंदुस्तान की जनता नहीं जानती। सब जानते हैं कि सरल स्वभाव का व्यक्ति, उससे कोई फ्रॉड चीटिंग नहीं। ये बात राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं के जहन में बैठ गई कि अब इस व्यक्ति को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस जानती थी कि हम दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन कांग्रेस ये जरूर जानती थी कि हम केजरीवाल को हटा सकते हैं। अब कांग्रेस का एक एजेंडा, सरकार भले ही भाजपा की बन जाए,
लेकिन अरविंद केजरीवाल को यहां से हटाना पड़ेगा ही, क्योंकि केजरीवाल अगर दिल्ली में रहते तो ये व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती वहां वहां पहुंच जाते और वोट कटवा की भूमिका अदा करते और भाजपा को जिता देते। गुजरात में इन्होंने यही किया, हरियाणा में इन्होंने यही किया, मध्य प्रदेश में इन्होंने यही किया, जहां भी चुनाव हो रहे, गोवा में इन्होंने यही किया। तो जहां कांग्रेस जीतती थी वहां जाकर के चुनाव लड़ते थे, वोट कटवा की भूमिका अदा करते थे और भाजपा को जिता देते थे। तो अगर भाजपा की बी टीम को रुपया जा रहे थे, अब भाजपा को लगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक हो रहा है। और सेम चीज कांग्रेस को भी इस बात का एहसास हो चुका था। यही केजरीवाल और संजय सिंह ने मीटिंग करके कहा था, आतिशी ने, कि कांग्रेस को हम इंडिया गठबंधन से बाहर करने की कोशिश करेंगे, सारे उनकी जो सऊदी में बैठे बुला करके। इतनी हैसियत हो गई केजरीवाल की कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे। नीतीश कुमार ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान के अंदर अगर एंटी बीजेपी आपको कोई भी मोर्चा बनाना, कोई फ्रंट बनाना है, तो इस बात को याद रखना, बगैर कांग्रेस आप कोई फ्रंट नहीं बना सकते, बगैर कांग्रेस आप सक्सेस नहीं हो सकते। और कल की पैदा हुई पार्टी ये कहती कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने ये समझ लिया था कि अब केजरीवाल को उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने रात दिन एक किया और अपनी सीटों का चयन किया, सारी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 35 सीटें ऐसी निकाली जहां पे वो क्लोज फाइट दे सकते हैं। कांग्रेस ने रात दिन एक कर दिया, राहुल गांधी ने रात दिन एक कर दिया। कांग्रेस ये जानती थी कि उसका सारा वोट बैंक अरविंद केजरीवाल कैप्चर कर चुके हैं, उसी को निकालना था। 2.5% फिर भी वोट निकालने में कांग्रेस कामयाब हुई और यही कामयाबी अरविंद केजरीवाल को 10% नीचे ढकेलने में सहायता दी। 7% वोट लगभग भाजपा ने खींचा और लगभग 2.5 से 3% वोट कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल का खींच लिया। और यही सही मायने में केजरीवाल की हार का सबसे बड़ा कारण उनकी बदजुबानी है, उनकी बदतमीजी है, जो राहुल गांधी ने उनको सबक सिखाया है। अब देखिए, एक डिटेल में आपको बताता हूं कि कैसे ये प्रूफ हो सकता है कि अगर कांग्रेस और आपका गठबंधन होता और अरविंद केजरीवाल ने बदतमीजी नहीं की होती, तो शायद आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की शपथ लेते। आप कहेंगे कैसे? हम बताते हैं। देखिए, नई दिल्ली सीट पे देखिए, अंतर जो है 4089 वोटों का है। जो कांग्रेस को वोट वहां मिले 4568 वोट। यानी साफ है कि अगर ये वोट आपको मिलते तो यहां पर आपका कैंडिडेट जीत जाता या कांग्रेस आपका जो भी कैंडिडेट जीत जाता। छतरपुर में अंतर है 6239 वोटों का और कांग्रेस के अकेले कैंडिडेट ने पाया है 6601 वोट, 6601। उसी तरह देखिए जंगपुरा में जो हार हुई है वो 675 वोट की हुई है और वहां पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसने अकेले 7350 वोट पाए हैं। मनीष सिसोदिया की सीट है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये 7,500 वोट आपके खाते में होते, यहां पे 6000 से ऊपर आपका कैंडिडेट जीत जाता, जो भाजपा जीती है। बादली में 10,661 वोट का अंतर था और यहां पर आप देखिए कि जो कांग्रेस कैंडिडेट है उसने 31,130 वोट पाए हैं, यानी कि 20,000 ज्यादा। ये 20,000 वोट जाता तो ये 20 जीत जो है, जो 10,000 की हार है, ये 20,000 की जीत में तब्दील होती। यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़े थे। तिलोकपुरी में 392 वोट की बहुत कम मार्जिन की जीत हुई है भाजपा की और यहां पर कांग्रेस से 6147 वोट पाए हैं। आप सोचिए, यहां लगभग आप जो है लगभग 5,000 से ऊपर, 5,500 से ऊपर से वोट जीत जाती है अगर कांग्रेस और भाजपा का समझौता हुआ होता। ग्रेटर कैलाश में 3,188 वोटों से का अंतर है, जिसमें कि अकेले कांग्रेस के कैंडिडेट ने 6,711 वोट पाए हैं। यहां भी लगभग 3,000 वोटों की जीत होती। देखिए, ये बात बहुत साफ है कि यहां पर जो केजरीवाल का अहंकार था उसको ले डूबा। अब देखिए, हम आगे आते हैं नांगलोई में 26,251 वोटों का अंतर है और यहां पर कांग्रेस के अकेले कैंडिडेट ने 32,028 वोट पाए। आप सोचिए, लगभग 8,000 वोटों का अंतर, 6,000 वोटों का अंतर। तिमारपुर में 3310 वोटों का अंतर रहा है जीत में और यहां पर अकेले कांग्रेस के कैंडिडेट लगभग 7,000 वोट पाए। उसी तरह मालवीय नगर, जहां पे ये क्या नाम है, भारतीय चुनाव हारे हैं,
वहां पे 2131 वोटों का अंतर था। कांग्रेस ने अकेले वहां पे 6700 वोट पाए हैं। इसी तरह संगम विहार में 344 वोटों से का अंतर रहा है जीत में, और वहां पे कांग्रेस के अकेले कैंडिडेट 15,863 वोट पाए। समझ सकते हैं लगभग 15,000 वोटों से यहां पर आप और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत सकता था। दिल्ली कैंट में देखिए, दिल्ली कैंट में 229 वोटों का अंतर रहा, जबकि अकेले जो है यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने 4,252 वोट पाए हैं। 13 से 14 सीटें ऐसी हैं दोस्तों, जहां पर अगर कांग्रेस और आपका समझौता हुआ होता तो वहां पर भाजपा हारती और आप और कांग्रेस का गठबंधन जीत जाता। अब आप देखिए 14 सीटों का मतलब क्या हुआ। 14 सीटों का साफ मतलब है कि अगर 14 सीटें ऐड हो जाती तो ये चीज जो है जाके 36 से 38 सीटें केवल आपकी हो जाती, तो भाजपा की सीटें घट जाती और अरविंद केजरीवाल, और जब ये समझौता होता तो 2-4 सीटें ऐसी हैं जो और ऐड होती। ये तो तब की बात है जब समझौता नहीं हुआ है। एक अलग माहौल क्रिएट होता, एक अलग खुशियां होती, एक अलग जज्बा होता, एक अलग जोश होता। लेकिन ये सारा का सारा अरविंद केजरीवाल की देन है, जिसको ये, और सही मायने में ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से हटना कम से कम भविष्य में एक नई सरकार के गठन में एक नया योगदान होगा। क्योंकि ये व्यक्ति जब तक रहता, झूठ फरेब का इसने पूरा आकलन कर रखा था। चाहे यमुना की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, आज पूरे दिल्ली को डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। जो शीला दीक्षित ने कर रखा, उसके बाद आप सरकार ने 10 साल में क्या किया? फ्री बिजली, फ्री आटा, फ्री गोभी, फ्री चावल, यही तो फ्री किसको मिला? उन गरीब लोगों को मिला। जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति रात दिन मर रहा था, उसको हाथ में क्या आया? खाली हाथ। और शायद उसने ही काम कर दिया कि अगर आप झुग्गी झोपड़ी के बल पे सोचते हो कि दिल्ली की सत्ता में बैठ जाओगे, तो बाकी जो लोग, जो लोअर मीडियम कैटेगरी के लोग हैं, जो मीडियम कैटेगरी के लोग, वो क्या करेंगे? उनको तो ना दाल चावल मिलता है, ना बिजली मिलती है, ना पानी मिलता है, क्या मिलता है? ये क्या करेंगे? उन्होंने ही परिणाम को बदला है, क्योंकि उनके सामने 2 ऑप्शन था। अगर केजरीवाल को झूठ और फरेब के धंधे को खत्म करना है, तो फिर केजरीवाल को हराना है। हराने के लिए अल्टरनेटिव क्या है? भाजपा। क्योंकि कांग्रेस अल्टरनेटिव नहीं बन पाई। कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं हो पाई, उसका संगठन इतना मजबूत अभी नहीं है, इसलिए भाजपा को उसने वोट दिया। लेकिन पूरे गेम के अंदर ये जीत भाजपा के कार्यप्रणाली की जीत नहीं है, भाजपा की स्ट्रेटजी की जीत नहीं है। ये जीत एक प्लेट में तोहफा है, जो राहुल गांधी की मेहनत और कांग्रेस की स्ट्रेटजी ने दिया है। क्योंकि कांग्रेस ही जानती है कि भाजपा को कभी भी हराया जा सकता है। दिल्ली में भाजपा 26 साल से नहीं है, कांग्रेस से 15 साल शासन किया है। मोदी जी के आने के बावजूद जो है भाजपा कभी दिल्ली नहीं जीत पाई। ऐसे में भाजपा को हराना कांग्रेस की ज्यादा जो है आसान है, बशर्ते ये जो गढ़ बना के बैठे थे आम आदमी पार्टी, इनको हराना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इन्होंने सारे वोट बैंक कांग्रेस के कब्जा कर लिए थे। ऐसे में ये कांग्रेस के भविष्य के लिए एक सुखद संदेश है, एक सुखद अवसर है अपने संगठन को मजबूत करने का, और दिल्ली के बाहर भी चुनाव लड़ने का। क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में होता, तो ये कहीं भी जाकर के अपने दिल्ली के स्रोतों को, जैसे कि कई बार खबरें भी आई थी, गोवा में जो पैसा खर्च किया गया दिल्ली, उसी शराब जो किसका किसका क्या था, सच्चाई क्या है नहीं पता। तो सवाल इस बात का है कि गोवा में इतने पैसे कहां से आए? जितने पोस्टर कांग्रेस के नहीं थे, उससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल के वहां पे थे, उसका रिजल्ट उनको मिला। तो सवाल इस बात का है कि अब केजरीवाल पंजाब में बचे, और पंजाब का जो वहां पे पूरी कैबिनेट है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर अंदर खाने की बात करें, इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री अंडर प्रेशर होकर इनकी बात को मानता था। अब चूंकि ना सत्ता इनके पास नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा, शीश महल तो पहले ही चला गया था, तो मान लीजिए अब ये टकराव पैदा होगा। आतिशी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री बना करके इन्होंने गलती की। उसके बाद कह दिया कि अगला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होगा, यानी, और उसके बाद जो महिला के चीरहरण का मामला आया स्वाति मालीवाल का, ये बहुत सी चीजें हैं जो आम जनमानस के जहन में से बैठती गई। एक के बदले 2-2 बोतल फ्री। सवाल इस बात का है, किस बात का शराब फ्री बांटी गई? दिल्ली की जनता क्या बेवकूफ है? सवाल इस बात का है, एक एक चीजें जुड़ती गई और तारतम्य जुड़ते गए, और ये जुड़ते 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 एक बड़ा विस्फोट हुआ कि आज केजरीवाल का सफाया हो गया। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये नहीं पता। ऐसा नहीं कि भाजपा ने राजस्थान में बहुत से प्रॉमिस कर रखे थे, 400 सिलेंडर देंगे, नहीं मिला।
लेकिन कम केजरीवाल से छुट्टी ये कांग्रेस भी चाहती थी और भाजपा भी चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस और भाजपा का कोई गठबंधन नहीं था, स्ट्रेटजी थी कि इस व्यक्ति को यहां से नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। और जितनी भ्रष्ट सरकार, यानी कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस आंदोलन से पैदा हुई ये पार्टी हुई, वो अखंड भ्रष्टाचार में डुबकी लगाती रही, गोते खाती रही, उसके बावजूद भी ईमानदारी का ढोंग करते रहे। आज उनको पता चल गया है कि बेईमानी के बल पर आप किसी को ईमानदार साबित नहीं कर सकते। बेईमानी अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके आप दुनिया को संदेश दोगे, जनता इतनी पागल बेवकूफ नहीं है। जनता ने सही समय पे सही सबक सिखाने का निर्णय लिया और ये सबक केजरीवाल को उनके जहन में हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जो मरहूम शीला दीक्षित के खिलाफ आपने आग उगला था, जो झूठे आरोप लगाए थे, आज जो बैठी हुई आत्मा को शांति मिल रही होगी कि इस व्यक्ति ने उनके खिलाफ एक भी प्रूफ नहीं कर पाया, जबकि आम जनता के सामने उनकी इमेज को सबसे बदनाम भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में उसे पेश किया। उसके बाद शीला दीक्षित की मौत हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि झूठ और सच का हिसाब यहीं पर होता है। भले ही आप झूठ के बल पे सत्ता को आपने हासिल कर लिया हो, लेकिन अंत तो उसका बुरा होना ही था। क्यों सीएजी की रिपोर्ट उन्होंने पेश नहीं की? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के टाइम इतने बवाल सीएजी रिपोर्ट पे हुआ था। अगर इतना ईमानदारी व्यक्ति था तो सीएजी रिपोर्ट में पेश क्यों नहीं होनी थी? अब भाजपा कह रही कि हम पहले ही सेशन में सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे। सवाल इस बात का, आप इतनी ईमानदार लोकपाल की बात आप करते रहे, पूरे दिल्ली को पहले ही चुनाव में कहा था कि हम इंटरनेट से जोड़ देंगे, क्या हुआ? यमुना की बात तो छोड़ दीजिए, यमुना तो पूरे जहर उसके अंदर फैला हुआ है, अगर कोई पी लेगा तो जिंदा ही नहीं बचेगा। आपने दिल्ली को क्या दिया? एक जहरीली जो है दिल्ली बना के छोड़ दिया। जो मरहूम शीला दीक्षित ने दिल्ली को एक स्वच्छ, सुंदर और सौंदर्यीकरण के नाम पर सारे दिल्ली के अंदर आम जनमानस के लिए तमाम रास्ते खोले थे, सारे रास्तों को आपने कुचल दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसे व्यक्ति का जाना निश्चित रूप से दिल्ली के सुखद भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। आगे चल करके अब केजरीवाल रोड़ा नहीं बन पाएंगे। इंडिया गठबंधन में अपनी हैसियत उनको पता चल गई है। इसी तरह जो गलती केजरीवाल ने की, शायद वही गलती अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। 10 लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली, वो अखिलेश यादव को शायद ये जहन में आ गया कि जीत अखिलेश यादव की है, कांग्रेस को तो उसके कारण जीत मिल गई। शायद ये गलत था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान दलित वोट ये तय कर चुका था कि उसको समाजवादी पार्टी वोट नहीं देना है। वो कांग्रेस की तरफ देख रहा था और इन्होंने समझौता करके उसका पूरा फायदा उठाया। और जब इनकी उम्मीदें बढ़ गईं तो उन्होंने 9 जो लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव हुए, 9 विधानसभा में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी और ये सोचा कि चूंकि ये सपा का वेव चल रही है, सपा चुनाव जीत जाएगी। और दोस्तों, अपनी 5 सीटें भी हार गए, मात्र 9 में से 2 सीटें जीत पाए। अगर ओवरऑल देखिए तो जो 10 उपचुनाव हुए उसमें मात्र 2 सीट सपा जीत पाई है, मिल्की पूरी बुरी तरह हार गई। आप बेईमानी का आरोप लगाइए, कुछ भी करिए, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो, कुछ ना हो, हम इस पर नहीं जाते, ना मुझे इस बारे में कुछ पता है। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन बाबा ने उनको हैसियत पे बैठा दिया। अखिलेश यादव 10 सीटों के चुनाव में मात्र 2 सीट अपनी बचा पाए, खुद की अपनी सीटें गंवा दी। तो कांग्रेस को धिक्कारने वाले, कांग्रेस को नकारा समझने वालों को एहसास हो गया है, बिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भला यूपी में नहीं हो सकता है। और अखिलेश यादव वही गलती कर रहे हैं जो केजरीवाल ने की। अब केजरीवाल ही नहीं, अभी अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव को भी इंडिकेशन मिल गया है, अगर कांग्रेस का विरोध करोगे, अगर कांग्रेस को साइडलाइन करोगे तो कांग्रेस अलग चुनाव, एकला चलो के मंच पर जा सकती है, अकेले चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये तेजस्वी यादव को समझ में आ जाना चाहिए, कि ममता बनर्जी को समझ में आ जाना चाहिए। जो भी ऐसे दल पर्दे के पीछे गेम खेलना चाह रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, उनके लिए एक सबक है कि अगर हर्ष अरविंद केजरीवाल का ही चाहते हो तो जो कर रहे हो करते रहो। क्योंकि बीच में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता है, राज्यसभा सांसद मुलायम सिंह यादव के भाई ने बहुत ही ऐसी बयानबाजी की है कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, राम गोपाल यादव,
इनको लगता है कि शायद उन्हीं के कहने पर स्थितियां इतनी बदली हैं। लेकिन इनको एहसास होना चाहिए कि शिवपाल यादव अगर ऐसे ही बोलते थे तो उनका क्या हश्र हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को टकराव ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जबकि अखिलेश कम से कम मुँह से अपनी ये बातें नहीं करते। लेकिन रामगोपाल यादव लगातार जहर उगल रहे हैं और ख़ास तौर से कांग्रेस के खिलाफ। पहले राहुल गांधी को बोला कि कभी वो इंडिया के गठबंधन के नेता ही नहीं थे। अब उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो है इनका समझौता होना चाहिए और कांग्रेस के कारण आप हार गई। अगर आपको आप कांग्रेस की इतनी हैसियत थी, तो आपने इस हैसियत को आँका क्यों नहीं? आपने मना कैसे किया? मना करने का मेन तात्पर्य था कि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। आज कांग्रेस अपनी हैसियत दिखाई और उसी की हैसियत का नतीजा है कि केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया गया। ये आईना है ममता बनर्जी के लिए, ये आईना है तेजस्वी यादव के लिए, ये आईना है अखिलेश यादव के लिए। समझ जाओ अभी भी देर नहीं हुई है। कांग्रेस को नकारना बहुत भारी पड़ेगा। इंडिया गठबंधन तो तभी खड़ा होगा जब कांग्रेस मजबूती से खड़ी होगी, वरना आप कितने गठबंधन बना लो, कुछ नहीं कर सकते भाजपा के खिलाफ जब तक कांग्रेस आपके गठबंधन में नहीं होगी। और तीसरे मोर्चे का, थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकती है, कोई तीसरा नहीं कर सकता। जब इस पर आप तैयार होगे तभी कांग्रेस को सोचेगी, वरना कांग्रेस एकला चलो अपनी जमीन, खोई हुई जमीन को वापस लाने पे पूरी तरह जुट गई है। खड़गे साहब, राहुल गांधी का एक ही मोटिव है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करिए, कांग्रेस के संगठन में जान फूकिए, अकेले चुनाव लड़िए, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय दल सिर्फ आपको यूज एंड थ्रो करके फेंकते रहेंगे, इसलिए आपको अपने वजूद को खुद तलाशना होगा, अपने वजूद को खुद मजबूत करना होगा। दोस्तों, आपको ये आज का आकलन कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।